एक के बाद एक चुनाव और एक के बाद एक हार। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल तक विपक्ष ने जीत के बड़े दावे किए, लेकिन नतीजे आते ही तस्वीर बदल गई। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर विपक्ष बार बार क्यों हार रहा है और उसकी नैया पार कैसे लगेगी। पिछले कुछ सालों में हुए चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ सरकार के खिलाफ माहौल बना देना अब जीत की गारंटी नहीं है। जनता अब केवल आरोप और बयानबाजी नहीं बल्कि मजबूत संगठन, साफ रणनीति और भरोसेमंद नेतृत्व भी देख रही है, और यही वो जगह है जहां विपक्ष लगातार कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जानकारों का मानना है कि सबसे बड़ी वजह विपक्ष की एकजुटता की कमी मानी जा रही है। कई राज्यों में विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते हुए नजर आते हैं। सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व तक हर जगह खींचतान दिखाई देती है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। विपक्षी वोट बढ़ जाता है और बीजेपी मजबूत होकर सामने आती है। बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कई बार ये तस्वीर साफ दिखाई दी। दूसरी बड़ी वजह है मजबूत संगठन की कमी। बीजेपी ने पिछले कई सालों में बूथ स्तर तक अपना नेटवर्क मजबूत किया है। गांव-गांव तक कार्यकर्ता सक्रिय हैं। चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों से नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट से भी जीते जाते हैं। बीजेपी इस मामले में विपक्ष से काफी आगे नजर आती है। दूसरी तरफ कई विपक्षी दल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं, जिससे जमीनी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। तीसरी वजह नेतृत्व को लेकर भी मानी जा रही है। बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा है, जिस पर पार्टी हर चुनाव में भरोसा करती है। कई राज्यों में स्थानीय नेतृत्व भी मजबूत दिखाई देता है, जबकि विपक्ष में कई बार ये साफ नहीं होता है कि चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है। जनता के सामने एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प नहीं बन पाता। इसके अलावा बीजेपी ने अपना चुनावी नैरेटिव भी मजबूत रखा है। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास और सरकारी योजनाओं का फायदा पार्टी को लगातार मिल रहा है। उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, आवास और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं ने बीजेपी को गरीब और महिला वोटरों के बीच मजबूत किया है। विपक्ष इन योजनाओं का मजबूत जवाब तैयार नहीं कर पाया। महिला वोट बैंक भी एक बड़ी वजह बनकर उभरा है। पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। सुरक्षा, मुफ्त योजनाएं और सीधा लाभ पहुंचने का असर चुनाव में साफ नजर आया। विपक्ष अभी तक महिलाओं के लिए ऐसा बड़ा और भरोसेमंद एजेंडा तैयार नहीं कर पाया है जो बीजेपी को चुनौती दे सके। सोशल मीडिया और चुनावी प्रचार में भी बीजेपी विपक्ष से आगे नजर आती है। बीजेपी हर मुद्दे को तेजी से जनता तक पहुंचाती है और अपने समर्थकों को एक्टिव रखती है। विपक्ष कई बार सिर्फ प्रतिक्रिया देता नजर आता है, जबकि बीजेपी पहले से माहौल बनाने में सफल हो जाती है। एक और बड़ी वजह यह भी है कि विपक्ष अभी तक एक साझा और मजबूत नैरेटिव तैयार नहीं कर पाया है। कई बार विपक्ष सिर्फ बीजेपी हटाओ की राजनीति करता हुआ नजर आता है, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि विकल्प क्या है और भविष्य का रोड मैप क्या है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष के पास मौका खत्म हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में विपक्ष ने बेहतर प्रदर्शन भी किया, लेकिन अगर उसे आगे बढ़ना है तो सिर्फ गठबंधन बनाना काफी नहीं होगा। संगठन मजबूत करना होगा, जमीन पर लगातार एक्टिव रहना होगा और जनता के बीच भरोसा पैदा करना होगा। कुल मिलाकर बीजेपी की लगातार जीत सिर्फ उसकी ताकत की कहानी नहीं बल्कि विपक्ष की कमजोरियों को भी दिखाती है। जब तक विपक्ष अपनी रणनीति, संगठन और नेतृत्व को मजबूत नहीं करेगा, तब तक चुनावी जीत उसके लिए मुश्किल बनी रह सकती है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इन हारों से सबक लेकर खुद को बदलता है या फिर आने वाले चुनाव में भी वही कहानी दोहराई जाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।